फंडिंग की बात करें तो मैं दुनिया वालों की आंखें खोल देना चाहता हूं। फंडिंग जो है, अब आप लोग करेंगे फंडिंग। मैं पूछना चाहता हूं देशवासियों से कि 1398 से 1518 के बीच फंडिंग किसने दी थी। संत कबीर साहिब जो है वो एक लीला करने के लिए पृथ्वी लोक पे आए थे और उन्होंने जो है 18 लाख लोगों को भोजन दिया था। उस समय पूछना चाहता हूँ मैं, किसने फंडिंग दी थी, जिसमें 3 समय का भोजन और तीनों समय में दोहर और मोहर, ये चीज़ें असरफी सोने के असरफी उसको मोहर बोलते थे, और ये चीज़ें जो बांटी गई और 3 दिन तक जो अखंड भंडारा चला, जहाँ पर 18 लाख लोगों ने भोजन पाया, और जिसके अंदर ये नहीं था कि सिंपल रोटी सब्जी थी। उस समय जो है मिठाइयाँ, 56 प्रकार के भोजन हम कह सकते हैं उसको, 56 प्रकार के भोजन थे और 3 दिन तक अखंड भंडारे चले, और जो है वहाँ पर जो है फंडिंग किसने दी थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज यहाँ पर 2 पक्ष जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पर एक आध्यात्मिक डिबेट होने जा रही है जिसको आप जरूर देखें। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए हम यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर बताइए आपका क्या प्रश्न है। देखिए सर, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुशवाहा है और मैं एमपी से आया हूँ। मेरा प्रश्न है, जैसे कि अन्य संत भी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को विदेशों से हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए फंडिंग प्राप्त होती है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज की जो कई पुस्तकें हैं, उनके भगत हैं वो फ्री में बांटते फिरते हैं, और संत रामपाल जी महाराज फ्री में विदेशों से फंडिंग प्राप्त करके हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तो दर्शकों, हम जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनसे इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज विदेश से फंडिंग करते हैं और ये फ्री में पुस्तकें बंट पाते हैं, ये सत्य बात है क्या? हाँ सर, जैसा कि आपको मिसलीड किया गया है कि संत रामपाल जी महाराज को विदेशों से फंडिंग प्राप्त होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जो बात बोल रहे हो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो आधार होगा, उसके आधार पे आप बोल रहे होंगे। आप हमें प्रूफ बता दीजिए, हम उसको मतलब क्लियर करेंगे कि भाई विदेशों से फंडिंग प्राप्त होती है कि कहाँ से सारा कुछ चल रहा है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज का ट्रस्ट चलता है मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के नाम से। तो ट्रस्ट का जो है एक एक चीज़ बिल्कुल सब कुछ मतलब पाक साफ रहता है, पूरा क्लियर रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो भी काम करते, जो भी समाज सुधार के कार्य करते, सब कुछ भक्तों के द्वारा फंड आता है क्या संत रामपाल जी महाराज के लिए? फंडिंग की बात करें तो मैं दुनिया वालों की आंखें खोल देना चाहता हूं। फंडिंग जो है, अब आप लोग करेंगे फंडिंग। मैं पूछना चाहता हूं देशवासियों से कि 1398 से 1518 के बीच फंडिंग किसने दी थी। संत कबीर साहिब जो है वो एक लीला करने के लिए पृथ्वी लोक पे आए थे और उन्होंने जो है 18 लाख लोगों को भोजन दिया था। उस समय पूछना चाहता हूँ मैं, किसने फंडिंग दी थी, जिसमें 3 समय का भोजन और तीनों समय में दोहर और मोहर, ये चीज़ें असरफी सोने के असरफी उसको मोहर बोलते थे, और ये चीज़ें जो बांटी गई और 3 दिन तक जो अखंड भंडारा चला, जहाँ पर 18 लाख लोगों ने भोजन पाया, और जिसके अंदर ये नहीं था कि सिंपल रोटी सब्जी थी। उस समय जो है मिठाइयाँ, 56 प्रकार के भोजन हम कह सकते हैं उसको, 56 प्रकार के भोजन थे और 3 दिन तक अखंड भंडारे चले, और जो है वहाँ पर जो है फंडिंग किसने दी थी। यानी कि ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण संत है, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पर किसी व्यक्ति के फंडिंग देने से ये भंडारे नहीं चलते। मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पर लाखों लोग, अभी पीछे जो समागम था उसमें 3 दिन तक अखंड भंडारा चला, जैसे वही लीलाएं जो काशी बनारस में जो हुई थी, उस समय जो है 18 लाख लोगों ने पाया। अब 18 लाख नहीं है, अब अगर मैं पृथ्वी लोक की बात करूँ तो इसके ऊपर 500 से प्लस आश्रम है, और जहाँ पर जो है अखंड भंडारे चले थे, यहाँ पर देसी घी के अंदर भंडारे चले थे, जिसके अंदर जलेबी, बर्फी, बूंदीराम, लड्डू राम, ये जो है मिठाइयाँ परोसी गई थी। और बाकी की तो मैं शायद काउंटिंग करना मुश्किल होगा। जब भंडारे में हमने देखा जो लोग प्रसाद पा रहे थे, तो ये फंडिंग से नहीं हो सकता। ये पूर्ण परमात्मा के अवतार है संत रामपाल जी महाराज, और ये वो शक्ति है जिसके शब्द से जो है पता नहीं क्या कुछ प्रकट हो सकता है। और इसी प्रकार जब हमने देखा भंडारे में, हमने एक सीन देखा था भंडारे में, जब हम गए तो वहाँ पर जो बड़े बड़े कंटेनर थे जो दूध के भरे हुए खड़े थे, बड़ी बड़ी जो कंटेनर थे जिनके अंदर जो पीपों की संख्या करूं तो काउंटिंग करना मुश्किल था, देसी घी के जो पीपों की संख्या की जाए तो। ऐसी प्रकार जो है पीछे हमने देखा था रोहतक के गोहाना जो रोड के ऊपर जो एक वहाँ पर डेयरी दूध प्लांट के अंदर जो एक प्रोग्राम रखा गया था काफ़ी 2-3 साल पहले, वहाँ पर हमने देखा था, जिसके अंदर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर जो है लड्डू जलेबी की, जैसे ये गांव के अंदर जो देहात की बात करें तो जहाँ पर जो है तूड़ी भर के लेके आते हैं, ट्रालियाँ तूड़ियों की भर के लेके आते हैं खेत से, जो है ऐसे वहाँ ऐसे जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर जलेबी की एक ट्रॉली चल रही है, जैसे जलेबी राम,
उसके ऊपर पूरा का पूरा भक्तों ने ऐसे टोकरी जैसे मिट्टी की भरते हैं ट्रालियाँ ऐसे भरी हुई थी। एक हमने देखी जिसके अंदर पूरी पूरी थी, एक हमने देखी ट्रॉली जिसके अंदर बूंदी राम थी, एक हमने देखा कि टैंकर था पूरा बड़ा जो रायता राम का भर के आया, जिसका जैसे पीछे से पानी जो घरों में डालते हैं टैंकर के द्वारा जो उसका जब पीछे से बाल खोलते हैं तो ऐसे ये दूध की नदियाँ बहाना, ये ऐसे भंडारे के अंदर ऐसे मिठाइयों का प्रयोग, ये फंडिंग से नहीं हो सकता। एक व्यक्ति कितना फंड दे सकता है? अगर दान पात्र की, कुछ लोग दान पात्र पे बात करते हैं कि दान पात्र से आता होगा, 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, मैं कितना दान दे सकता हूँ? इसी प्रकार गरीब तबका, मीडियम लोग ज़्यादा जुड़े हैं, जिनको भगवान की तलाश थी, जिनको सुख चाहिए थे, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। ये फंडिंग से नहीं हो सकता। ये आपका जो प्रश्न है ये देशवासियों का क्लियर करना चाहूँगा, जहाँ भी आपके दर्शक जो देख रहे हैं इस वक्त। फंडिंग किसी संस्था को, छोटी मोटी संस्था को चलाने के लिए फंडिंग आ सकते हैं। ये पूर्ण परमात्मा के अखंड भंडारे चलते हैं, 550 आश्रम चलते हैं धरती पे। फंडिंग से नहीं हो सकता, ये परमात्मा की शक्ति है। चलिए दर्शकों, तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सर आप अगला प्रश्न आपका क्या रहेगा? देखिए सर, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन ये है कि संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तकें हैं, कई ऐसी पुस्तकें हैं जो हिंदू धर्म से मेल नहीं खाती हैं, और बड़े बड़े कथावाचक जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हो गए और पंडित प्रदीप मिश्रा जी हो गए, इन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ने से मना किया है कि संत रामपाल जी महाराज अगर जो फ्री में पुस्तक आपको दे रहे हैं इनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपको सनातन के खिलाफ ले जा रही हैं, और संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी जो पुस्तकें हैं वो हिंदू धर्म के खिलाफ ही बनाई गई हैं। चलिए तो दर्शकों, इस प्रश्न का जवाब संत रामपाल जी महाराज के सच्चे से जानते हैं। क्या जो उनकी पुस्तकें हैं वो हिंदू विरोधी हैं? तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी पुस्तकें हैं किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म विरोधी नहीं है, ना तो हिंदू धर्म विरोधी है, ना ही किसी भी अदर किसी भी धर्म के विरोधी हैं। संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें सभी सदग्रंथों से, सभी धर्मों के शास्त्र को मिला के उन्हीं की फोटोकॉपी संलग्न की गई हैं, और प्रमाण भी दिखाया गया कि भाई जो पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है उसका प्रमाण है, फोटोकॉपी संलग्न की गई है। तो आप कैसे कह सकते हो भाई संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें हिंदू विरोधी हैं? आप ये बताइए। सर मैं कहना चाहता हूं कि अगर संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तकें हिंदू विरोधी नहीं होती तो हिंदू के जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं जैसे प्रदीप मिश्रा, देवकीनंदन ठाकुर जी, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी, ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ने से मना क्यों करती है? अगर ये हिंदू धर्म के माने हिंदू धर्म के जो अनुसार होती तो ये भी इनको पढ़ने के लिए कहते, लेकिन ये कहते हैं कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ हैं पुस्तकें, इसलिए पढ़ने से मना करते हैं। चलिए सर बताइए, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि सर ने बताया कि जैसे हमारे जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, देवकीनंदन है, प्रदीप मिश्रा है, ये लोग मतलब जो ज्ञान गंगा पुस्तक है ना, इनको क्या बता रहे हैं कि विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, और उनका ये भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सनातन के दुश्मन हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो वो लोग बता रहे हैं कि इनकी पुस्तक धर्म विरोधी है, कम से कम अगर आप एजुकेटेड हैं इस आधुनिक युग में, आप समझदार तो होंगे, और यदि आप सच्चे हिंदू हैं तो आप जो उस पुस्तक में ज्ञान लिखा है उसको एक बार पढ़िए, और जो अपनी यूथेंटिक बुक है गीता जी, उसमें एक बार आप मिला के देख लीजिए। हमारे गुरु जी ये नहीं कहते कि तुम हमारी बात मानो, ये बोलते कि जो हमारी गीता जी में लिखा है आप उसको एक बार सत्संग सुनिए, जो हम बता रहे हैं उसको मिलान कीजिए, ठीक है? तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि जो सनातन का दुश्मन एक्चुअली में है कौन। और जो जैसे देवकीनंदन जी बता रहे हैं कि जो गुरुजी की पुस्तक को पढ़ने से मना कर रहे हैं, एक्चुअली में हिंदू विरोधी तो वही है, क्योंकि वो लोग तो गीता जी केवल बोल देते हैं कि गीता जी में ऐसा लिखा है, कभी बताते ही नहीं कि गीता जी में ऐसा लिखा है, लेकिन एक्चुअली में हिंदू विरोधी वही है भगत जी। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है खुद की किताब छपवाते हैं, उसी को दिखाते हैं टेलीविजन पर। इस बारे में क्या कहना चाहिए? मैं इस बारे में यही तो कहना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार की वो है, अफवाह है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि गुरुजी छपवा रहे उसको, जैसे हमारी जो गीता जी में जो लिखा है, जो बोल रहे हैं अपनी साइड से कुछ नहीं बोल रहे, जैसे हमारी गीता जी में जो लिखा है उस पर उंगली रख के बता रहे कि देखो भाई हमारी गीता जी में ऐसा लिखा है और हमें ऐसा करना है। वो अपनी मन से तो एक शब्द भी नहीं बोलते। जो हमारे हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, जैसे चारों वेद हुए, गीता जी हुए, उन्हीं के अनुसार ही तो बता रहे हैं, तो भाई हिंदू विरोधी कहाँ से हो गए? चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जितने भी बाकी धर्म गुरु हैं वो इसीलिए मना करते हैं कि भाई इनकी पुस्तकें ना पढ़ो, क्योंकि उनके धंधे चौपट हो रहे हैं। उनकी सारी पोल खोल के रख दी है संत रामपाल जी महाराज ने। अगर संत रामपाल जी महाराज की लोग पुस्तक पढ़ेंगे तो इनको लोग कहीं पर भी टिकने नहीं देंगे। इनकी कथावाचक जो है ना, वो कथाएँ नहीं बाँचेंगे, मतलब कथाएँ सुनने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इनको ऐसे ही धुतकार के भगा दिया करेंगे। अगर पुस्तकों में जो गूढ़ ज्ञान लिखा है ना, वो सबके सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि भाई पुस्तकें ही ना पढ़ो, अगर पुस्तकें पढ़ लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। बस सिंपल सी बात यही है ना भाई।